हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने वाक्य शुद्धि के अंतर्गत संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियाँ हम करते हैं उनके बारे में जाना। संज्ञा का अनावश्यक प्रयोग, अनुपयुक्त प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आज इस वीडियो में हम सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ हम करते हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ हम सर्वनामों में करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आपकी तब दूर होगी जब आप सर्वनाम को अच्छी तरह जानते समझते हैं। संक्षेप में, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार इसके होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इससे क्या होता है कि हम शब्दों की पुनरावृत्ति से बचते हैं। तो सर्वनाम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं होगी तो अशुद्धियाँ होगी। तो कुछ उदाहरण यहाँ बोर्ड पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि वो गलतियाँ किस किस प्रकार की हमसे हो जाती है, और जानने के बाद में भविष्य में हमसे गलती ना हो, बोर्ड परीक्षा में गलती ना हो। तो प्रस्तुत उदाहरण, पहला उदाहरण है, ये अशुद्ध वाक्य लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मोहन और मोहन का भाई पढ़ रहे थे। अब देखिए, ये अशुद्ध वाक्य है। अशुद्धि का कारण क्या है कि यहाँ पर सर्वनाम का अभाव है, तो यहाँ सर्वनाम आना चाहिए था। तो यहाँ जो सर्वनाम होगा वो होगा मोहन और उसका भाई। मोहन और उसका भाई, क्योंकि संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है, इसी से बचने के लिए तो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सर्वनाम आएगा उसका भाई, पढ़ रहे थे। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने जयपुर जाना है। मैंने जयपुर जाना है। यहाँ सर्वनाम संबंधी त्रुटि है मैंने, तो मैंने के स्थान पर आएगा मुझे। मैंने जो सर्वनाम है वो अनुपयुक्त है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह उसका थैला भूल गया। यहाँ
वह का ही रूप है उसका। वह जो सर्वनाम है उसी का रूप है उसका। तो यहाँ पर उसका के स्थान पर आएगा अपना। वह अपना थैला भूल गया। ये गलत है। और उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम बताओ। अक्सर इसी तरह से पूछा जाता है, तुम्हारा नाम बताओ, तो ये गलत है। यहाँ तुम्हारा नहीं आएगा, यहाँ आएगा तुम अपना नाम बताओ। तो यहाँ पर गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सही सर्वनाम होगा अपना, तो ये शुद्ध है। और देखिए, दूध में कौन पड़ गया। यहाँ पर कौन जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है गलत है। दूध वस्तु है, तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, वो होगा क्या। दूध में क्या पड़ गया। तो इस प्रकार सर्वनाम संबंधी त्रुटियाँ हमारे द्वारा हो जाती है या अज्ञानतावश भी हो जाता है। यदि हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये त्रुटियाँ दूर हो जाती है। इसके बाद सर्वनाम के बाद है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण की जानकारी न होने पर अक्सर गलतियाँ हो जाती है। यदि आप विशेषण के बारे में जानते हैं तो उन गलतियों को नहीं करेंगे, और यदि आप विशेषण ही नहीं जानते हैं तो निश्चित आप गलतियाँ करेंगे। तो विशेषण क्या है, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। कक्षा 3 से व्याकरण शुरू हो जाती है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के बारे में बताया जाता है। वो इसलिए बताया जाता है कि आगे चलकर जो टॉपिक आएंगे उन्हें जानने समझने में आपको आसानी होगी। तो विशेषण संबंधी त्रुटियाँ कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो पहले तो हम ये जान लें कि विशेषण होता क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यदि आपने ये चारों विशेषण पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप विशेषण संबंधी त्रुटियाँ नहीं करेंगे, और यदि आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे, तो त्रुटियाँ हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि किस किस प्रकार की त्रुटियाँ हमसे हो जाती है। तो देखिए, वे एक
अच्छे अध्यापक। वे एक अच्छे अध्यापक हैं, यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है वो अध्यापक है। तो यहाँ हमने एक जो संख्यावाचक विशेषण लगा रखा है ये अनुपयुक्त है। भाई अध्यापक एक ही तो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो एक जो विशेषण शब्द है, संख्यावाची शब्द है, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ इसे हटाना पड़ेगा। ये अनावश्यक है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे वे अच्छे अध्यापक हैं। यानी विशेषण के अनावश्यक प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, गब्बर रामगढ़ का विख्यात डाकू था। नाम से सब परिचित है। अब यहाँ किस प्रकार की त्रुटि है कि यहाँ जो गुणवाचक विशेषण लगाया गया है ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि डाकू विख्यात नहीं होता है। विख्यात का मतलब होता है जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो डाकू क्या अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है क्या? वह तो आतंक का पर्याय माना जाता है। लूट मार करना, हत्या करना उसका कार्य होता है, तो वह विख्यात कैसे हो सकता है? तो यहाँ विख्यात जो विशेषण है गलत है। यहाँ होगा गब्बर रामगढ़ का कुख्यात। कुख्यात होगा, कुख्यात का मतलब होता है जो बुरे रूप में प्रसिद्ध है, तो उसके लिए कुख्यात विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये गलत है। और देखिए, वायु शीतल प्रवाहित हो रही है। हो रही है। अब यहाँ जो त्रुटि है, वायु शीतल प्रवाहित हो रही है। सामान्य तौर पर हमें लगेगा नहीं, कोई त्रुटि नहीं, सही तो है, क्योंकि समझ में आ जाता है, इसलिए हम उसको सही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वायु यहाँ विशेष्य है और शीतल जो शब्द है वो विशेषण है। तो यहाँ ये जो विशेषण हैं इनका जो पदक्रम है वो सही नहीं है। ये विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा। पहले विशेषण लगता है, उसके बाद विशेष्य आता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो शुद्ध जो होगा, शीतल वायु प्रवाहित हो रही है। अन्य उदाहरण देखिए,
श्याम के पास सबसे सुंदरतम घड़ी है। सुंदरतम घड़ी है। अब यहाँ जो त्रुटि है कि जो तुलनावाची शब्द हैं वो 2 बार आए हैं। सबसे और सुंदरतम दोनों का एक ही अर्थ होता है और दोनों में से एक का ही आपको यहाँ प्रयोग करना है। 2 बार प्रयोग करना गलत है। चाहो तो आप सबसे या सुंदरतम। तो यहाँ शुद्ध होगा श्याम के पास सबसे सुंदर घड़ी है। गुणवाचक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सामान्य स्थिति में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जो मध्यम अवस्था होती है उसमें 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और जो उत्तम अवस्था होती है उसमें सब में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो यहाँ सबसे सुंदरतम, तो यहाँ जो सबसे हमने पहले ही लगा दिया है तो यहाँ सुंदरतम तम जो है उत्तम अवस्था है जो हमने पहले से ही यहाँ लिख दी है। तो इस तरह से 2 बार तुलनावाची शब्दों का प्रयोग करना गलत है, अनुचित है। और देखिए आपकी दुर्दशा देखकर मुझे भारी दुख हुआ। अब यहाँ पर जो भारी विशेषण है ये गलत है। भारी तो वजन के लिए, कोई वजन है, कोई वस्तु है उसका वजन है, उसके लिए हम भारी विशेषण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भारी के स्थान पर बहुत बहुत दुख हुआ, ये गलत है। बहुत जो विशेषण शब्द है उसका प्रयोग होगा। तो इस प्रकार विशेषण संबंधी त्रुटियां हमारे द्वारा की जाती है। यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप वाकई में अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक बार विशेषण का विशेष तौर से अध्ययन करें। आशा करता हूँ आपको सर्वनाम संबंधी अशुद्धि और विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ समझ में आ गई होंगी और वाक्य शुद्धि के टॉपिक में आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अन्य जो अशुद्धियाँ हमारे द्वारा की जाती है वो दूर कैसे हों। धन्यवाद।